ने मेरा एक नजरियाती सा पॉइंट ऑफ व्यू है। और वो अपनी जगह पे कायम है 9 मई या और नॉट 9 मई। बात यह है कि कुछ चीजें हैं जो हमें उसूली तौर पर एक एक होता है ना कि बेयर मिनिमम जिसके ऊपर हमें राजी होना होगा मिन हैसुल कौम। और कौम के अंदर हम जब बात करते हैं तो हम सिर्फ मेरी आपकी चंद जर्नलिस्टों की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल और सोशल सिविल सोसाइटी जो है उसके ऊपर मुत्तफिक हो। और पाकिस्तान के तमाम इदारे और उनके ऑफिशियल्स उस पर मुत्तफिक हों। और वो एक बुनियादी इमरानी मुआहिदा है जो पाकिस्तान के सिटीजन्स का पाकिस्तान की स्टेट के साथ हो। और उस मुआहिदे का तकाजा ये है कि हर एक को एक्सेस टू जस्टिस हो। एक रूल ऑफ लॉ है जो कि जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ है। जब ये सब कुछ मैसर होगा तो उसके बाद फिर स्टेट की मोनोपोली ऑन वायलेंस जो है उसको तस्लीम किया जाएगा। और ये भी इस बात को भी असर्ट किया जाएगा कि चूंकि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना है लिहाजा किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि रूल ऑफ लॉ की वायलेशन लॉ की वायलेशन करे। अ, हमने देखा कि पूरा साल 1.5 साल ये तमाशा जारी रहा। जमान पार्क के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां पे रूल ऑफ लॉ की बात करता। लोगों की जिंदगियां अजीरन हुई रहीं। बट ये आपकी पुलिस गिरफ्तार करने जाती थी तो पेट्रोल बम फेंके जाते थे। उसके ऊपर किसी को कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बर्दाश्त फेस करने पड़े। इससे पहले भी अगर आप चले जाएं इमरान खान ने और इनकी पार्टी के लोगों ने पुलिस के कस्टडी से लोगों को जोर जबरदस्ती करके छुड़वाया हुआ है। इनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बर्दाश्त करने पड़े। इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ऊपर जिस तरह से हमले किए हमारे सबके सामने पीटीवी के ऊपर जो कि एक स्टेट की इमारत है उस पर हमले किए। क्या कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़े। जो मेन अक्यूज थे वो आपके सदर रहे 5 साल और मनमानी करते रहे। तो बात यह है कि कहीं पर तो आप जो है वो इतना लीवे देते हैं और कहीं पर आप एकदम से इस तरह सख्त हो गए कि आप कह रहे हैं जी मिलिट्री अदालतें बन जानी चाहिए। और उसके ऊपर हमारे प्रो डेमोक्रेसी जो पिछले 5-6 साल जब नवाज शरीफ साहब टारगेट पे थे हम उस वक्त एलाइज बन के चलते रहे और हम यही समझते रहे आप प्रो डेमोक्रेसी हैं। मैं बहुत सारे ऐसे आवाजें जो इस वक्त सिविल सोसाइटी से और मीडिया से उठ रही है उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि ये तो हमें गलत हमसे जानने में गलती होगी क्योंकि अगर आप इस वक्त जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है उसके ऊपर परेशान नहीं है और उसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे इसका मतलब ये है कि आप वही उसी खेल का हिस्सा हैं जिस खेल का हिस्सा पीटीआई है। ये पीटीआई के सपोर्टर हैं जिन्हें आज तो इंसानी हकूक याद आ रहे हैं मगर आज से पहले वो इन पामाली करने वालों के साथ बढ़ चढ़ के शामिल थे बल्कि आज भी शामिल हैं। रजा मैं आपको बताऊं वो लोग आज भी शामिल हैं। इंसानी हकूक उनके लिए मजाक हैं। जो आज पूरी दुनिया को बता रहे हैं ना जी कि इंसानी हकूक की पामाली हो रही है पाकिस्तान में और इमरान खान के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। वो आज भी इंसानी हकूक की बात करने वालों को जलील करते हैं। उनको उनके साथ खड़े हुए नहीं है। आज भी वो लिबरल्स कम ही जो इमरान खान ने कहता है ना जी जी। लिबरल्स कम वो स्कम ऑफ द अर्थ वो ही समझते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में अगर जो रियासती इदारे हैं वो रियासत के जबर का को रियासत की ताकत को इस्तेमाल करते हुए उसको जबर का जरिया बनाएंगे तो ये लोग तो जो है वो बेचारे बन गए। ये लोग जो और कि एग्रेसर थे और एग्रेसर का के जोर पर इनको पावर मिली। और ये अभी भी मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिस में होता है वो पावर में नहीं होता। पावर किसी और की होती है। और पावर वो हमेशा किसी पावर और की होती है। और और वही वो लोग इनके पास है। लेकिन आपने जो सवाल किया मैं सॉरी मैं इधर उधर निकल गई क्योंकि ये एक इतना बड़ा मैशवर्क है ना। ये कोई एक सीधा सवाल नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे अवामिल शामिल हैं और उसका जिक्र करना जरूरी था। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज है और उसका जवाब यही है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम की गुंजाइश क्यों पैदा होती है। और आप उसका जो है वो जस्टिफिकेशन ये देते हैं देखें जी अदालतें तो काम कर नहीं रही हैं। जजेस तो ये कर रहे हैं जजेस वो कर रहे हैं इसलिए हमें इनकी जरूरत पड़ रही है मिलिट्री कोर्ट्स की। जी। ये तो बिल्कुल कोई आर्गुमेंट नहीं है। तो फिर ये नहीं ये आर्गुमेंट फिर मुल्ला फजलुल्लाह का भी था ना।
वो तो मुल्ला फजलुल्लाह और वो जो इनकी कोर्ट्स बनती थी तालिबान में, उनका भी यही आर्गुमेंट था। ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए दुनिया में। कहाँ इसकी उन्हीं मुआशरों में होती है जहां पर ये जो 6 जनवरी हुआ था यहाँ पे, क्या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उसकी हो रही है? अमेरिका अब में अगर सिविलियन आप कोर्ट्स में बात होता है। करते हैं अगर आप बात करते हैं कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन, तो फिर उसको जिना हाउस क्यों कहते हैं? आई नो। बार बार उसको जिना हाउस कहते हैं। सारी उम्र आपने माना नहीं। जिना का पूरा खानदान जो है वो आपसे अदालतों में लड़ के मर गया कि ये जिना की प्रॉपर्टी है। माना आपने कभी नहीं। आज उसको आग लगाई है आप ही के परवरदा लोगों ने, तो आप उसको जिना हाउस की तकरार करने लगे। बात तो सही है, बात तो सही कह रही हैं आप मारवी। बहरहाल इसी मुतल्लिका बात से ही एक और जो इशू खड़ा हो गया है, वो जस्टिस जहांगीरी जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी डिग्री का सबको ख्याल आ गया कि डिग्री जाली है। हसन अयूब साहब, ये क्या चक्कर है? ये इतनी देर क्यों लगी हमारे इदारों को, खुफिया इदारों को और दीगर रियासती जो अहलकार हैं कि उनको के एक आदमी को जज बना दिया, अपॉइंट कर दिया, और फिर अब वो जो फैसले पसंद नहीं आए तो उन्होंने कहा जी डिग्री तेरी सही नहीं है, कार जाओ। जी हसन नहीं, साहब। इसका जाविया एक जाविया और भी है, रजा रूमी साहब। और आप ये हाँ। देखें कि कितने सियासतदान जो हैं वो एमएनएस बन गए, मिनिस्टर बन गए, लेकिन जब उनकी डिग्रियां जाली निकली तो उनको ओहदे से हटा दिया गया। तो इसमें तो अगर इन जजेस ने हटाया था ना, मैंने और आपने तो उनको यह नाअहल नहीं किया था जाली डिग्री के ऊपर। बस जिन्होंने किया था, अगर आज उनमें से किसी बरादरी के बंदे की अगर डिग्री जाली मुबैना तौर पर है, तो फिर उसको भी ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। चाहे यानी देर होगी, ताखीर होगी, 20 साल गुजर गए, 3 दिहाइयां गुजर गई, 4 दिहाइयां गुजर गई। बात यह है कि क्या, सवाल तो यह है कि डिग्री असली है या डिग्री जाली है। अगर तो डिग्री असली है, तो जो उनके ऊपर इल्जाम आयद कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कि बेबुनियाद बिला वजह किसी जज को स्कैंडलाइज करने का हक किसी को नहीं हासिल। और अगर उनकी डिग्री वाकई जाली है, तो फिर उनको कोई हक हासिल नहीं कि वो इस ओहदे के ऊपर बैठ सकें और फिर इंसाफ कर सकें। जब आपकी बुनियाद गलत हो, उसके ऊपर कायम रहने वाली, उसके ऊपर तामीर होने वाली इमारत कायम नहीं रह सकती। और यही इंसाफ का तकाजा भी यही है कि अगर जज साहब की डिग्री दुरुस्त नहीं है, अगर वो इनवैलिड है, अगर वो वैलिड डिग्री होल्डर नहीं है, तो फिर जो इस ओहदे का प्री रेक्विजिट है वो पूरा नहीं करते, फिर वो जज किस तरह रह सकते हैं? फिर तो सवाल ये भी है कि उन्होंने जो फैसले किए वो फैसले भी क्या कायम रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? या वो फिर अच्छा, मुझे डॉक्ट्राइन तो ऑफ पास्ट एंड क्लोज डायरेक्शन जो है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन, उसके तौर के ऊपर उसको जो है वो उसके ऊपर जो आंखें बंद कर लेनी चाहिए। इंसाफ क्या मुझे कहता है, आप बताएं। इसे मुझे इससे याद ये आया कि आपको पता है, मैं तो इस मकूले का कायल हूं कि डिग्री डिग्री होती है, जैसे वो हमारे रईसानी साहब ने कहा था। तो मैं तो जज साहब की हिमायत में ही कहूंगा कि चाहे कैसी भी नहीं हो। क्यों? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, नहीं आप जैसे इंटेलेक्चुअल से ये बात का मतलब मैं नहीं उम्मीद नहीं नहीं, करता। नहीं देखिए, वो फेयर तो बात करें। मैं मजाक कर रहा अरे हूँ भाई हसन साहब, मजाक लिटरली कर रहा हूँ। बात करें। लिटरली तो ना लेना पीटीआई वालों की तरह। पीटीआई अच्छा। वाले लिटरली लेते हैं हर चीज को, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल ये। भाई मजाक की जी। बात है, लेकिन रजा देखिए, अगर आप मुझे इजाजत दें 1 मिनट बात हाँ। करने की। हसन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर उन्होंने गलत किया है, ये तो जालसाजी हुई ना, फ्रॉड हुआ। तो अगर फ्रॉड किया है, चले 10 साल के बाद पता चल गया, उनको सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इसमें इजाफा करूंगी। इजाफा यह है कि जब उनको उनको क्लियरेंस मिली थी, मुझे और आपको सब हमें पता है, हम बड़े अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं इस मुल्क में। हमें मालूम है कि इसकी देखिए जिस वक्त आपको आईबी शायद देती है मालूम है। क्लियरेंस, आईएसआई देती है, मेरे ख्याल से एक दो और इदारे देते हैं, आईबी सुप्रीम कोर्ट आईबी देती है। एफआईए आपको, और हाँ। फिर के आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है और ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जिस वक्त आप किसी पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो पार्टी तो अपनी ड्यू डिलिजेंस करती होगी, जाहिर है। अव्वल तो करने का मौका नहीं होता, क्योंकि टिकट उन्हीं को दिया जाता है जिनको आप जानते बूझते हैं और पता होता है कि आपने देना है। लेकिन बहरहाल उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, एक एमएनए बनने के लिए भी एक ड्यू डिलिजेंस होती है और क्लियरेंस मिलती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है। इसी वजह से मैं और आप कभी एमएनए बन नहीं सकते। तो हमारी वो उस लेवल की सिक्योरिटी क्लियरेंस आएगी नहीं। लेकिन जिनको मिलती है, और खास तौर पे जजेस जैसे ओहदे के लिए, इनकी एक हाई लेवल की सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। मुझे अगर आपको जो है इंसाफ करना है इस वक्त, और अगर याद आ ही गया है, तो ठीक है, आप लटका तो दे इनको।
जो भी आपके जहांगीरी साहब है, मगर आप उनको भी सामने लेके आए जिन्होंने इनको क्लियरेंस दी थी। वो हाँ। तमाम अफसरान का मुहासबा होना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उन तमाम इदारों के वो तमाम फाइलें जो हैं वो मंजरे आम पर आनी चाहिए, और उन सबको जो है आपको एक मिसाल बनाना चाहिए कि आइंदा कोई इस किस्म की क्लियरेंस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सके। मैं आपको बताऊं, मैंने जब ये कल कल या परसों ट्वीट की थी, तो उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने, आम लोगों ने ये लिखा कि गालिबन इनकी क्लियरेंस हुई इसलिए होगी ताकि जिसकी कमजोरी होती है उसकी उसकी क्लियरेंस होती है ताकि उसको बाद में इस्तेमाल किया जा सके। जब उन्होंने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया, या किसी और ने उनको ज्यादा इस्तेमाल किया और एक खास धड़े के ये खिलाफ हो गए, तो फिर ये धड़ेबंदी तो हमें नजर आ रही है ना जी। एक धड़ा उधर है और एक धड़ा इधर है, और उधर से एक फायर हो रहा है, इधर से एक फायर हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है, और इसी इसी सियासत का हम मैं तो अब इनकारी हूं इस सियासत का शिकार हूं।